अदालत की तरफ से साफ कर दिया गया है, कार्रवाई से पहले समय दिया जाए, 15 दिन का समय कम से कम दिया जाए, पक्ष जरूर सुना जाए। अदालत की तरफ से यह भी कहा गया है, जो दिशा निर्देश अदालत ने दिए हैं, स्थानीय नगर निगम के तहत नोटिस दिया जाए, 15 दिन का नोटिस दिया जाए, डीएम को नोटिस की सूचना दी जाए, नोटिस जो है वो बाकायदा रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाए, नोटिस जो है वो घर पर भी चस्पा किया जाए और नोटिस में क्या अवैध है ये बताया जाए। कई बार लोगों के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया जाता है लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनके घर पर यह एक्शन क्यों हो रहा है। इसीलिए आज अपने दिशा निर्देश में अदालत की तरफ से साफ कहा गया है कि जब प्रशासन की तरफ से नोटिस भेजा जाएगा तो उसमें प्रशासन बताए कि अवैध क्या है, या फिर प्रशासन बताए कि उसको कौन से दस्तावेज देखने हैं, ताकि जब पक्ष दिखाने का समय आए तो फिर जो व्यक्ति है वो उन दस्तावेज के साथ वहां पर तैयारी अपनी रखे, या फिर अगर वो खुद गिराने के लिए तैयार है अवैध निर्माण तो वो उस हिस्से को खुद ढहा दे, ताकि कम से कम बुलडोजर वाले एक्शन की जरूरत पड़े। लबोलबाब इस वक्त अदालत के इस दिशा निर्देश से यही सामने निकलकर आ रहा है कि अदालत ने साफ कर दिया है, नागरिक अधिकारों की जो रक्षा है वो संविधान में जरूरी है। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल, जो लगातार जब ये फैसला पढ़ा जा रहा था खुद कोर्ट रूम में मौजूद थे। उन्हीं से जरा जानते हैं कि आखिरकार ये दिशा निर्देश अदालत की तरफ से तय कर दिए गए हैं। लबोलबाब यही कि बुलडोजर वाला न्याय उसकी संविधान में कानून के दायरे में जरूरत नहीं है, जितना हो सके इससे बचा जाए और जो व्यक्ति है जिसको आरोपी बनाया गया है उसको पूरा का पूरा मौका दिया जाए। निपुण, निपुण की आवाज नहीं आ रही है। निपुण जी 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 निपुण जी किसी पर अपराध का आरोप लगता है या वो दोषी भी पा लिया जाता है तो उसकी सजा मकान गिराना नहीं हो सकता है। मकान अगर अवैध है तो उसको गिराने के तरीके, उसके लिए जो नियम है, जो म्युनिसिपल लॉज हैं, जो स्थानीय निकाय के जो कानून है उसके तहत ही कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगता है तो उसकी सजा कोर्ट तय करता है। ये प्रशासन खुद ही जज बन जाए, खुद ही फैसला लेने लगे और कहे कि ये आदमी दोषी है और इसके मकान को गिरा दिया जाए, और इस बात तक का ध्यान न रखा जाए कि किसी एक व्यक्ति पर आरोप लगा है लेकिन वहां पर 10 लोग और रह रहे होंगे उस मकान में, उनकी क्या गलती है, उनको किस बात की सजा दी जा रही है। बहरहाल आरोप लगने पर मकान नहीं गिर सकता है, या सजा अगर कोर्ट देता है तब भी सजा जेल में जाने की सजा मिलेगी, फांसी की सजा मिलेगी। मकान गिराना कोई सजा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर आप एक जगह जाते हैं, एक मकान को गिरा देते हैं अवैध कह के और अगल बगल के 10 मकान बचे रहते हैं तो यह साफ दिखाता है कि अवैध होने के चलते नहीं गिराया है, उसके कारण कुछ और थे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि भविष्य में उसके निर्देशों की अभी मैं जानकारी दूंगा रोमाना, लेकिन उसके निर्देशों की जो निर्देश जारी किए गए हैं उनकी अवहेलना करके अगर कोई अधिकारी किसी का मकान गिराएगा तो उसे उसका व्यक्तिगत रूप से दंड भुगतना पड़ेगा। उस मकान की भरपाई उसके व्यक्तिगत कोष से होगी, उसे पैसे देने पड़ेंगे उस अधिकारी को अगर वो गलत तरीके से मकान गिराता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम बात कही है। बिल्कुल निपुण, मेरे ख्याल से जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि बुलडोजर कैसे चलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।